एक न होई। और ध्यान से समझना, विवेक माने भला लेना और बुरा छोड़ना। इसी को जीवन जीने की कला कहते हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? मेरी समझ में तो यही आर्ट ऑफ लिविंग है, यही जीवन जीने की कला है कि भला लेना आ जाए और बुरा छोड़ना आ जाए। और ये विवेक जो है, ये विवेक कहीं नहीं मिलेगा भाई, किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगा। जीवन पर नियंत्रण अगर कभी आया, आपने अगर जीवन में कभी संयम साधा, तो आप देखना, अनुभव करना कि ये गुण केवल और केवल संत के सानिध्य से ही आता है। संत के पास रहकर ही संयम सीखा जाता है। संत के साथ ही जीवन में संतुलन आता है। संत के साथ ही जीवन में सहजता आती है। संत के साथ ही जीवन में सरलता आती है। संत के साथ ही जीवन में सरसता आती है। इसीलिए किसी ने कहीं से भी आरंभ किया हो, पर वो घूम फिर के पहुंचा यहीं पर है। उसको आना यहीं पड़ा है, संतों के चरणों में ही आना पड़ा है। कि जो बेचैन मन है ना, भटकता हुआ मन है, ये घबराया हुआ जो मन है, माया के द्वारा ये जो भरमाया हुआ जो मन है, इस मन को प्रथम बार अगर कहीं शांति की अनुभूति होती है तो संत के पास बैठकर होती है, संत के पास पहुंचकर होती है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। ये जो मन का चैन है ना, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो मन अगर चैन पाता है ना, तो वो संत के आभा मंडल में पहुंचते ही पाता है। जो मन का सिमटना है, कई बार मैंने आपसे कहा कि मन का सिमटना ही मन का बल है। मन जितना बिखरा होगा उतना दुर्बल होगा, मन जितना दुर्बल होगा उतना अस्थिर होगा। इसका अनुभव आपको स्वयं करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। जब आप भजन में, ध्यान में, चिंतन में बैठते हो तो इस पर दृष्टि जानी चाहिए कि हमारे मन में कितना विक्षेप है, कम है, अधिक है, या हमारे मन में केवल विक्षेप है, विक्षेप के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि 5 मिनट दर्पण के सामने खड़े होकर वो सब बोलते जाइए जो आपका मन सोच रहा है, आपको लगेगा कि हम विक्षिप्त हैं। कितना विक्षेप है मन में। ये जो तरंगे हैं, इन्हीं को शांत करना है। उत्ताल तरंगे भीतर उठती हैं। मन एक क्षण में गहन से गहन और ऊंचे से ऊंचे विषय का चिंतन स्पर्श कर आता है। एक क्षण में मन आपको देवता बना देता है। दूसरे क्षण हमारे मन में कोई ऐसा आसुरी भाव जन्म ले लेता है कि हम स्वयं उससे परेशान हो जाते हैं। हमारा मन स्वयं क्षुब्ध हो जाता है। ये जो मन की उत्ताल तरंगे हैं, इनको कब चैन मिलता है, ये कब विश्राम पाती? जैसे ही संत के पास पहुंचती है। मैं तो यही कहता हूं भाई कि और किसी तरीके से संत को पहचानिए ही नहीं। हाँ ठीक है, संत का वेश तो सदा ही पूज्य है, प्रणम्य है, पवित्र है, पर वास्तविक पहचान संत की क्या है? भगवान क्या पहचान बताते हैं? वास्तविक पहचान साधु की क्या है? बस जिसके पास बैठकर मन को विश्राम मिल जाए, भले वो थोड़ी देर के लिए हो, पर संत के निकट संसार की विस्मृति हो जाए। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज अनेक बार कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होई। आप खुद अनुभव करो, मंदिर में ठाकुर जी के पास बैठकर तो मन की उठापटक चलती रहती है। जब हम हाथ में माला लेते हैं तो मन कहां दौड़ लगाता है। अब आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि प्रभु की सेवा में तो कभी कभी मन की चंचलता नहीं मिटती। माला लेकर बैठो तो मन जाने कहां का विचार करता है, पर थोड़ी देर संत के पास अगर बैठने को मिल जाए तो मन की गति कुछ और हो जाती है। और मैं तो एक और बात आपको कहूं, अपने छोटे से अनुभव से मैं आपको ये कह रहा हूं कि सच्चे संत के पास तो मन रहता ही नहीं। सच्चे संत के निकट पहुंचकर तो मन रहता ही नहीं। मैंने बहुत बार ऐसा सुना, यद्यपि मुझ में तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है, पर आप लोगों से ही मैंने सुना है कि बहुत कुछ पूछना चाहते थे आपसे, पर जैसे आपके पास आए अब कुछ याद ही नहीं है, अब कुछ पूछने को है ही नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि संत के पास पहुंचकर मन रहता ही नहीं।
मन ही नहीं रहता, आप कुछ और हो जाते हैं। तभी तो बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पछाणे, मैं हो गई होर दी होर। कुछ कुछ और थे हम और कुछ और हो गए। सतगुरु मेरेया कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरेया कीता है कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, किवें लभे शाम मैनू, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां, चढ़ियां खुमारियां किथों ने लंघाइयां। वस्तुतः प्रभु को दूसरे स्थान पर बैठाने के लिए संतों ने ये नहीं कहा है कि राम तजू पे गुरु न बिसारू और गुरु के सम हरि को ना निहारो। यहाँ प्रभु को दूसरे स्थान पर नहीं बैठाया है, वस्तुतः संत की महिमा बताने के लिए ये बात संतों ने कही है। भाई हमको सुख कौन दे, हमको सुख कहां से मिले। मैं तो कल भी आपसे कह रहा था, मरने के बाद कहां जाएंगे किसको पता है। मरने के बाद कहां जाएंगे, क्या देखेंगे, क्या मिलेगा, किसको पता है। इस बात में क्यों पड़ना है। आज मिले जो मिले, आज मिले, अभी मिले, स्वयं को सुखी मैं देखूं, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है ना। और मुझे लगता है ये व्यवस्था, ये उपलब्धि तो जीवन में केवल संत करा सकता है। मैं निचोड़ कर आपको ये बात बता रहा हूं कि मन का भटकना बिना संत के सानिध्य के कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कितना भी ऊंचा, कितना भी श्रेष्ठ साधन आप कर लीजिए, पर ये जो भ्रमणा है, ये बिना साधु के संग के नहीं जाएगी। और संत का निरंतर सानिध्य, सतत सानिध्य, इसीलिए संतों ने कहा कि राम तजु पे गुरु ना बिसारू। थोड़ी देर के लिए प्रभु को एक और कर सकते हैं, पर गुरु के चरणों की छांव से दूर नहीं जाना है। क्योंकि जैसे ही यहां से हटे मन की गति और आपकी मति फिर वहीं की वहीं, वैसे की वैसे। एक क्षण लगता है भाई, एक क्षण लगता है कहीं से भी पतन हो जाने में, बहुत देर की बात नहीं है। तभी मेरे महाप्रभु जी कह रहे, ना जानो छिन अंत, अंतिम क्षण में कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। इसीलिए आपसे कहता हूं भाई, जैसे बालक कब तक निश्चिंत है, जब तक वो अबोध है ना, अबोध सा अपनी माता की गोद में है, वो तब तक निश्चिंत है। जैसे ही मां की गोद से बाहर आता है बालक, मां पहले दिन उसको स्कूल में भेजती है ना, बस वहीं से जीवन में चिंता शुरू हो जाती है। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे कितना भारी भारी बस्ता अपने बेचारे पीठ पर लादे स्कूल से आते है ना। बच्चों का बचपन ही नहीं रहा, कितना बोझ है उनके सर पर, कितनी प्रतियोगिता है, बाहर संसार में दौड़ लगी है, सब होड़ में लगे हैं। नन्हे से बालक को भी वही सीखना पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि इस जीवन में वो जो थोड़ा सा सुख, जो थोड़ा सा चैन है, वो कब तक है, जब तक बच्चा माँ की गोद में है, तब उसको अपनी कोई चिंता नहीं है। बच्चा भूखा है, इसकी चिंता स्वयं बच्चे को नहीं है, माँ को है। माँ दौड़ती है, पीछे पीछे दौड़ती है भोजन की थाली लेकर, ऐसा तो मैंने देखा ही है। चंचल बालक है, वो यहाँ वहां दौड़ता है, पर माँ को चिंता है कि भाई बच्चा भूखा है, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं, वो हाथ में भोजन की थाली लेकर और दौड़ रही है। हालांकि आजकल तो एक नया नाटक चला है कि बच्चे को जब तक मोबाइल फोन नहीं दिखाओ तब तक वो खाना नहीं खाता। ऐसा मुझे किसी ने बताया, बोले आजकल बच्चे ऐसे हैं कि मोबाइल पर उनको कार्टून नहीं दिखाओ तो वो खाना नहीं खाते। तो मैंने कहा क्या करते हो, बोले क्या करें, फिर दिखाना पड़ता है। मैंने कहा बड़ी भूल करते हो। अब प्रसंग आया है तो मैं लगे हाथ कह दूं, ऐसा बिल्कुल ना करिए। ये तो भीतर और बाहर से बालक की क्षति है।
थोड़ा धीरज धरिए, भूखा कोई नहीं रह सकता है यहाँ पर। सुबह से शाम तक बालक भूखा रहेगा, सुबह नहीं खाएगा तो शाम को खाएगा, नहीं तो समझ लो बालक एक दिन उपवास पर है, अगले दिन खाएगा। पर ऐसा मत कराइए, ऐसा मत कराइए। हमारे यहाँ तो भोजन करना बिल्कुल यज्ञ करने जैसा है। हमारे यहाँ जो भोजन करने बैठा जाता है तो स्वयं को शुद्ध पवित्र करके आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, भगवान का धन्यवाद करके फिर भोजन का पहला ग्रास अपने मुख में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो जीवन यात्रा आरंभ हो रही है। मन बनने की जो प्रक्रिया है, कैसा मन है आपका, अच्छा बुरा, मैला कुचैला, शुद्ध पवित्र मन कैसा है, इसकी प्रक्रिया तो भोजन से ही होकर जाती है ना। तो ऐसा तो बालक के साथ कभी मत करिए, कभी ना करने दीजिए। वो तो अबोध है, वो तो नहीं जानता कि इसकी हानि क्या है। पर आपको सजग रहना चाहिए। यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं उनसे मैं विशेष रूप से बात कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल ना करिए। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक बालक मां की गोद में है ना तब तक निश्चिंत है। ऐसे ही जब तक शिष्य गुरु के चरणों की छांव में है ना, वो तभी तक निश्चिंत है। इसीलिए संतों ने बहुत विचार किया और कहा कि भाई अब ठीक है, प्रभु को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, पर गुरु ना बिसारूं। और फिर सहजो भाई जी तो एक और बात कहती हैं, वो कहती है मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। ये मारना झिड़कना क्या है? जब रहोगे ना गुरुजनों के निकट, जब गुरुजनों की सेवा में रहोगे, तो मैं कल भी कह रहा था भाई बीहड़ बाट है ये कोई राजमार्ग नहीं है। इसीलिए कई बार मैं कहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास तो समय नहीं है और ये तो कभी भी कर लेंगे, एक बार करके देखिए। लोहे के चने चबाने जैसा है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए, ये लोहे के चने चबाने जैसा कठिन कार्य है। कबीर कहते हैं निस्प्रेही निधरक तहां 8 पहर संग्राम। शरीर को तो नींद में विश्राम मिल जाता है ना, पर मन को तो नींद में भी विश्राम नहीं है भाई। एक साधक को तो सोते जगते विकारों से लड़ना पड़ता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपनी वाणी में कहते अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक एक साधक को विकारों से लड़ना पड़ता है। वो इसके लिए तैयार रहे। इसीलिए संतों ने कहा करे भक्ति करे कोई सूरमा, करे नहीं कायर का काम। जो डर कर हार कर भाग जाए, बोले उसके लिए ये क्षेत्र नहीं है। उत्साह निश्चय धैर्य जिसका बना रहे। और वीर किसे कहते हैं? वीर कहते हैं जो पीछे ना हटे, सामने से प्रहार हो और वो पीछे ना हटे। और शूरवीर किसे कहते हैं? कबीर जी ने सूरमा कहा, शूरवीर, वीर नहीं शूरवीर। शूरवीर किसे कहते हैं? वीर तो वो है जब प्रहार हो और वो पीछे ना हटे। और शूरवीर कौन है? करे जितना प्रहार हो वो उतनी तीव्र गति से और आगे बढ़ता है, उसको शूरवीर कहते हैं। जितना प्रहार हो उतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। संत अपने अनुभव से कह रहे हैं कि चलिए बीहड़ बाट, ये बीहड़ बाट है, आसान मार्ग नहीं है। नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट, पर फिर आश्वासन भी देते हैं। दोनों ही बातें अनुभव की हैं। पहली पंक्ति में संत कह रहे हैं नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट। मैं तो एक एक शब्द का विचार करता हूं, निरंतर करता हूं, क्योंकि संत के जो शब्द है ना वो भगवान का अनुग्रह है। संत का शब्द क्या है? वो प्रभु की कृपा है। प्रभु का वास्तविक प्रसाद अगर इस संसार में कुछ है ना, प्रभु का वास्तविक प्रसाद कुछ है तो वो संतों के बोल हैं, संतों के शब्द हैं, जो जीव के उर अंतर का अंधकार नष्ट करते हैं, जो जीव की जन्म जन्म की व्यथा दूर करते हैं। अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया, ठाकुर तुम शरणाई आया। जो संशय का अंधकार दूर करते हैं। उतर गयो मेरे मन का संशय जब तेरा दर्शन पाया। ठाकुर तुम शरणाई आया।
तुम सरनाइया उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाइया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। कैसे काटता है गुरु बंधन? अपने वचन से ही तो काटता है। जहां वचन रवि कर ही निकर, गुरु अपने वचन से ही तो जीव का बंधन काटता है, शब्द से ही तो बंधन काटता है। कहते हैं ना, ज्ञान की कुठार से ये अविद्या का, अज्ञान का बंधन काटा जाता है, अविद्या की गांठ खोली जाती है ज्ञान से ही। तो गुरु ज्ञान ही तो देता है, उसके शब्द में ही तो वो उजास है। तो संत के जो बोल है ना, संत जो कहता है, जो बोलता है, हमारे बाबा बार बार कहते थे, बोले संत नहीं बोलता है भाई, संत के मुख से भगवान बोलते हैं। संत नहीं बोलता, उसके मुख से भगवान बोलते हैं। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जाए, नहीं जाए। अगर विश्वास हो तो फिर साधु का शब्द अमोघ है। मैं उस दिन श्रवण कर रहा था तो कोई महापुरुष कथा सुनाते हुए, राम कथा सुनाते हुए कह रहे थे कि श्री गोस्वामी जी मानस में ऐसा वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ ने 6 बार राम कहा प्राण त्यागने से पहले। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। पर कहते हैं कि वो 6 बार राम राम कहते भी महाराज दशरथ को स्मरण सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा का नहीं, अपने पुत्र का ही स्मरण हुआ। तो कहते हैं कि महाराज दशरथ की मुक्ति नहीं हुई, महाराज दशरथ स्वर्ग को गए। महाराज दशरथ की मुक्ति नहीं हुई, महाराज दशरथ स्वर्ग को गए। फिर एक बार प्रभु की दृष्टि पड़ी तो प्रभु ने कहा कि ये मुख तो परिचित सा है। तो देखा अरे ये तो मेरे पिता है। तब भगवान ने विचार किया कि भाई पिता को तो मुक्त कर ही देना चाहिए। तो भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी, तब दशरथ मुक्त हुए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। 6 बार राम कहकर दशरथ अपने प्राण त्याग रहे हैं, पर जाते स्वर्ग को हैं, मुक्त नहीं हुए। और वहां दूसरी ओर आप देखोगे तो लगेगा पक्षपात हो रहा है। अजामिल भी तो अपने पुत्र को ही पुकार रहा है। अजामिल ने कौन सा भगवान को पुकारा था? अजामिल ने भी अपने पुत्र को ही पुकारा। जब यमदूत दिखाई पड़े तो उनके भय से भयभीत होकर, त्रस्त होकर अजामिल ने भी तो अपने पुत्र नारायण को ही पुकारा। पर अजामिल का उद्धार हुआ, अजामिल को लेने भगवत पार्षद आए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसके मूल में था क्या था? उसके मूल में संत का संकल्प था। संत ने अपने मुख से कहा था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। किसी प्रकार से संत कुछ देकर जाना चाहते थे। महिमा किसकी है? प्रभु के नाम की तो है, पर प्रभु का नाम जब संत के मुख से सुना जाए तब उद्धार कराने वाला है वो, तब कल्याण कराने वाला है। ऐसा तो मैंने संतों के मुख से सुना है। संत, अनुभवी संत कहते हैं, भजनानंदी संत कहते हैं कि भगवान के नाम में तो भगवान की सब शक्ति है। अगर आपके जीवन में संत सत्संग नहीं होगा, आपके जीवन में विवेक नहीं होगा, तो भगवान के नाम से भी आप क्षुद्र क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति कराते रहोगे। संत बताएगा कि भाई भगवान नाम कैसे लेना है, क्यों लेना है, नाम जपने का उद्देश्य क्या है। संसार के मनोरथ की पूर्ति के लिए नाम नहीं जपना है।
संसार के मनोरथ तो भाई जितने भाग्य में हैं वो बिना ही प्रयास के पूरे हो ही जाने हैं। स्वामी जी महाराज जी कह रहे बिन मांगे आगे आवेगा। इसीलिए कह रहे बंदे अख्तियार भला, चित्त ना डुलाव, आव समाधि भीतर ना हो हूं अगला। अगला माने अधीर। अरे अधीर मत होइए, यहां तो बिन मांगा मिलेगा। आप दृष्टि डालकर देखो एक बार अपने जीवन पर, इसका अनुभव करो। करना चाहिए, एकांत में बैठकर इसका चिंतन करना चाहिए। जो जीवन में सुख दुख आए, क्या आपके बुलाने से आए? न जीवन में सुख बुलाने से आता है, न जीवन में दुख बुलाने से आता है। कोई है जो समय पर भेज रहा है, उसका गणित बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा प्रखर है। बिल्कुल समय पर सुख भी भेजेगा और समय पर दुख भी भेजेगा, और जो आया वो गया भी। जीव विचार नहीं करता, और मैं कहता हूं कैसे करे विचार? क्योंकि विचार के लिए तो विवेक चाहिए, और विवेक के लिए सत्संग चाहिए, विवेक के लिए जीवन में संत चाहिए। तो खैर मैं ये कह रहा था कि संतों के जो बोल है ना, जो शब्द हैं, वो भगवान के शब्द हैं, वो भगवान का प्रसाद है। भगवान का वास्तविक प्रसाद संत की वाणी है, संत का शब्द है, जो जीव के और अंतर का अंधकार दूर करता है, भीतर का अंधेरा मिटा देता है। मन की भटकन कभी मिटेगी तो देखना संत के पास बैठकर मिटेगी। किसी भी विधि से मन का भटकना नहीं रोका जा सकता। भगवान कह रहे हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। और मुझे लगता है कि भाई जो चीज भगवान के लिए कठिन है वो हमारे लिए कैसी होगी? भगवान जिसे कठिन कह रहे हैं, आपको कई बार ये लगता होगा कि आप क्यों कहते हैं मार्ग कठिन है, क्योंकि भाई भगवान कह रहे हैं कठिन है, मैं नहीं कह रहा। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कह रहे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब भाई हमको तो संसार का अभ्यास है, भगवान का अभ्यास हमको कौन कराएगा? संत ही तो कराएगा। जीवन में ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान से ही तो वैराग्य होगा। संसार के स्वरूप का ज्ञान होगा तो ही तो संसार से वैराग्य होगा। कहने से थोड़ी वैराग्य हो जाता है। कबीर कहते ही हैं बोले मन ना रंगाए और रंगाए जोगी कपड़ा। आप लंबे केश रख लीजिए, सिर मुड़वा लीजिए, घर में रहिए, वन में रहिए, नीला पीला काला सफेद कुछ भी पहनिए, पर संसार से वैराग्य कैसे हो जाएगा? बिना संसार के स्वरूप का ज्ञान हुए, बिना संसार के स्वरूप का बोध हुए। और कौन कराएगा? इन चर्म चक्षुओं से तो जो संसार हमको दिख रहा है वो तो पल पल अपनी ओर खींचता है। चमड़े की आंख जो संसार देखती है वो तो पल पल अपनी ओर खींचता है। इन आंखों को जो सुंदर रूप दिखता है, संत उसी को हाड़ मांस का पिंड कहता है। उसके पास क्या है? उसके पास ज्ञान की दृष्टि है। वो ज्ञान की दृष्टि से संसार को देख रहा है। ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखा जाता है और प्रेम की दृष्टि से प्रभु को देखा जाता है। ज्ञान की दृष्टि से प्रभु को नहीं देखा जाता है। अब ज्ञान की दृष्टि से प्रभु को देखोगे तो फिर क्या होगा? अब ज्ञान की दृष्टि से अगर आप प्रभु को देखोगे फिर क्या होगा? फिर तो भाई वो भगवान है। फिर तो ना वो सोते हैं ना खाते हैं। जो ज्ञान की दृष्टि से प्रभु को देखते हैं वो दूर से केवल प्रभु को प्रणाम ही तो कर पाते। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है हमारी ये सेवा, ये रस रीति देखकर वो बड़ा आश्चर्य कहते हैं, हंस भी देते हैं, उपहास भी करते हैं। हाँ बोले भगवान को कोई भूख लगती है, भगवान सो जाएंगे तो सब सो जाएंगे। अपनी जगह पर वो ठीक है, वो जिस दृष्टि से भगवान को देखते हैं उस दृष्टि से तो वो भगवान है। इसलिए कह रहा हूं ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखना, भाव की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से प्रभु को निहारा जाता है।